फायर डिपार्टमेंट के एनओसी से बड़ा खुलासा हुआ। इस बीच आपको बता दें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर खुलासा हुआ है। बेसमेंट को स्टोरेज बनाने की इजाजत मिली थी। बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई थी। इंस्टीट्यूट को 9 जुलाई को मिली थी एनओसी। फायर डिपार्टमेंट से एनओसी मिली थी। दूसरे बेसमेंट को पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है एनओसी को लेकर, वो ये कि बेसमेंट में लाइब्रेरी बना दी गई थी इंस्टीट्यूट की तरफ से, लेकिन जो अनुमति मिली थी वो स्टोरेज बनाने की मिली थी। और यहाँ पर लाइब्रेरी थी, स्टूडेंट्स आते थे, लाइब्रेरी में आकर वो पढ़ते थे। बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है इसको लेकर। तो सीधे सीधे इस मामले पर अगर आप नजर डालेंगे, एक एक करके लापरवाहियों का पिटारा खुलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में हुए इस हादसे ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। आखिर 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है और कौन सा डिपार्टमेंट ये तय करेगा कि नियम कायदों का ऐसे कोचिंग सेंटर में पालन किया जा रहा है या नहीं। बेसमेंट में क्या हो रहा है? एनओसी तो दी गई किसी और काम के लिए, हो रहा था कुछ और, लेकिन तय कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा महकमा करेगा कि ऐसे कोचिंग सेंटर्स में नियमों की अनदेखी आखिर किस लेवल पर की जा रही है, जिसका भुगतान समय समय पर यहां पढ़ रहे छात्रों को करना पड़ता है। और आज सुबह घटनास्थल पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी पहुंच गई। संवाददाता विपिन चौबे ने उनसे बातचीत की है। आपको सरकार ने भेजा था या आपने अपने लेवल से आई थी? आप जी, मेरी छात्रों से बात हुई है। छात्र बहुत गुस्से में हैं और मैं ये मानती हूँ कि ये कहीं से भी सरकारी लापरवाही का मामला नहीं है, ये मर्डर का मामला है। ये मर्डर हुआ है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बच्चों ने ये तक बताया कि किस तरीके से काउंसलर को 10 से 12 दिन पहले बार बार बोला गया कि ये जो ड्रेनेज हो गया है, खराब हो गया है, इस ड्रेनेज को ठीक कीजिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करी गई। जो बच्चे डूब के मरे हैं, तड़प तड़प के मरे हैं, उनके परिवार को कौन जवाब देगा और क्या जवाब देगा? रात से बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी तक एमसीडी का कोई भी, ना तो मेयर आई, ना कोई अधिकारी आया, और दिल्ली सरकार का भी ना तो मंत्री आए ना अधिकारी आए। इनका बस काम ये है कि ये एयर कंडीशन रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेयर ने तो अभी कुछ दिन पहले ये कहा था मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वालों एंजॉय। ये है एंजॉयमेंट। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे को पटेल नगर में करंट लग के उसकी मौत हुई। उस बच्चे को भी और इन सारे बच्चों को जिनकी डेथ हुई है, उनको सरकार को तुरंत 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। सब पे एफआईआर होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। ये मर्डर है, ये कहीं से भी लापरवाही का मामला नहीं है। कितने बच्चे और मरेंगे? तो जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई है, वो आईएएस बनने का सपना लेकर यहां पर पहुंचे थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उनके साथ हुई ऐसी भयंकर लापरवाही, जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली सरकार को हादसे का जिम्मेदार ठहराते हुए सीएम केजरीवाल से इस्तीफा मांगा है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने हादसे पर सियासत नहीं, समाधान निकालने की बात कही। 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स आज जो हमारे बीच नहीं रहे, इनकी हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है? ये घटना नहीं है, ये राज्य प्रायोजित हत्याएं हैं। क्योंकि वहां पर वो क्लासेस इस प्रकार से कैसे चल रही थी, किसकी अनदेखी थी? क्या सिविल अथॉरिटीज की अनदेखी नहीं हुई? क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं था? और छोटा सा ही समय हो बारिश का तो पानी का इतना भराव, मतलब नालों की क्लीनिंग नहीं हुई। स्थानीय लोग बताते बताते थक गए। इसके लिए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। वो राजनीति करेंगे, उसकी राजनीति में नहीं जाना, सलूशन पे जाना है। सलूशन यही है कि जब तक आप इस तरह के बेसमेंट के ऊपर बहुत एक्शन नहीं लेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी, चलती रहेंगी। आपको पूरी दिल्ली के अंदर ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, एक एक घर में जाके देखना पड़ेगा। अगर किसी भी बेसमेंट में कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसको बंद कराना पड़ेगा, उसको सील करना पड़ेगा। तो इस पूरे मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है और हादसे पर छात्र आक्रोशित है। मौके पर संवाददाता पुनीत शर्मा भी मौजूद रहे। आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में जिस तरीके से पानी भरने से बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हो गई है, तो ऐसे में जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र, उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है। कोचिंग सेंटर के बाहर ये देखिए कि आप तमाम जो छात्र हैं वो लोग यहाँ पर नाराज हैं, गुस्से में हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं।
3 छात्रों की मौत हुई है बेसमेंट में पानी भरने से। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गुस्सा है, क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि 3 छात्रों की मौत नहीं हुई है। यहाँ से एक बहुत बड़ा नंबर, यहाँ से करीब 20 के छात्र का एस्टिमेट है, क्योंकि वो 120 कैपेसिटी का लाइब्रेरी है। वहाँ कम से कम 40 लोग फंसे हुए थे। रेस्क्यू का कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कितने लोग रेस्क्यू है। सिर्फ एक वेग नंबर 3 नंबर दिया जा रहा है। ये रात से ये रिपीट हो रहा है। और ऐसा क्यों होता है कि लक्ष्मी नगर, करोल बाग, मुखर्जी नगर, ऐसी जगहों पे ये घटनाएं होती हैं।